ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज मार्गशीर्ष महीने का दूसरा गुरुवार है। मार्गशीर्ष महीने में हर गुरुवार को महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में यदि हो सके तो उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। आज के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा सुबह 5 बजे से पहले और शाम की पूजा शाम 5 बजे के बाद कर लेनी चाहिए। क्योंकि गुरुवार का दिन होता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ नियमों का पालन करते हुए महालक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। आज के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा भी साथ में जरूर करें। सुबह आप महालक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति तस्वीर आपके पास है उन्हें स्नान कराकर फिर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, लाल चुनरी लाल कलावा अर्पित करें, हो सके तो श्रृंगार की सभी सामग्री भी अर्पित करें और उन्हें वस्त्र भी अर्पित करें। घी का एक दीपक जलाकर रखें और हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। उत्तर दिशा की तरफ ही माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें। हर पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आज के दिन आप अपने मंदिर में एक कलश जरूर स्थापित करें। आप चाहें तो जटा वाला नारियल कलश के ऊपर स्थापित करके भी आप स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आज के दिन पूजा करने के लिए माँ के दाहिने हाथ की तरफ एक लोटे में जल भरें, उसमें शक्कर डालें, रोली अक्षत कुमकुम डालें और इत्र की कुछ बूंदें डालें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को इत्र बहुत प्रिय होता है। कलश में आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते रखें और उसके ऊपर आप चाहे तो नारियल आप रख सकते हैं, नहीं तो एक दीपक आपको जलता हुआ कलश के ऊपर रखना चाहिए। कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। एक कटोरी में, एक किसी बर्तन में आपको अक्षत या गेहूं कोई भी अनाज भरकर रखना होता है, उसके ऊपर ही आप दीप जलाकर रखें। हाथ जोड़कर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का यथासंभव जाप करते हुए आप पूजा प्रारंभ करें। आज के दिन आप श्री सुक्तम का पाठ, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। धूप दीप जलाकर आप सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। माँ को सुबह फलों का भोग लगाएं और उन फलों को प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। सुबह की पूजा इस प्रकार विधि विधान से करें। पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बना सकते हैं। सबसे सरल विधि है, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गेरू से गोलाई में लीप कर माँ के 2 चरण चिन्ह बनाएं। चरण चिन्ह अंदर की ओर आते हुए होने चाहिए। इन चरण चिन्हों की भी पूजा करें। आप उन्हें पुष्प अर्पित करें, रोली कुमकुम अर्पित करें और हाथ जोड़कर उन चरणों को प्रणाम करें। मंदिर में भी आप माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाएं और उनकी पूजा करें। सुबह इस प्रकार आप विधि विधान से पूजा करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि व्रत खंडित हो जाए। यदि आपके घर पर कोई भी सुहागिन महिला आए तो उसे आप खाली हाथ ना जाने दें। उनका मुंह मीठा कराकर ही आपको उन्हें घर से विदा करना चाहिए। कोई भी याचक आए खाली हाथ ना लौटाएं और शाम को आप शाम 5 बजे के बाद जब पूजा करते हैं तो एक बार फिर से आपको उसी प्रकार विधि विधान से पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार आपने सुबह के समय पूजा की है। शाम के समय भी व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए और माँ को भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को खीर बहुत प्रिय होती है, तो खीर का भोग आप लगा सकते हैं, मालपुए का भोग लगा सकते हैं, दूध या दूध से बनी हुई मावे की बर्फी का, मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं और प्रसाद ग्रहण करके आप उसी से व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। शाम के समय यदि आपके परिवार में कोई छोटी कन्या हो तो सबसे पहले आप उन्हीं को प्रसाद दें और उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों को प्रसाद देना चाहिए। आपने जिस चौकी पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा आज की है, जो आपने कलश की स्थापना की है, चाहे आम के पत्ते हों या अशोक के पत्ते हों, और जो जल है उसका विसर्जन अगले दिन आपको कर देना चाहिए। आज के दिन बहुत से लोग आम के पत्तों से और धान की बालियों से, आंवले की पत्तियों से भी मंडप सजाते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इन सभी जो बासी हो गए होते हैं फूल पत्तियां, उनका विसर्जन आपको अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद कर देना चाहिए। बासी फूल पत्ती कभी भी मंदिर में रखने से दोष लगता है, इसलिए कभी भी मंदिर में इस प्रकार ना छोड़ें। जो महिलाएं या कन्याएं लगातार गुरुवार के व्रत रख रही हैं, किसी कारण से यदि आप खुद से
व्रत रखने में या पूजा करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा सकते हैं। व्रत रखने में यदि पीरियड्स हो जाते हैं तो आपको खुद से पूजा ना करके दूसरों से करवा लेनी चाहिए, लेकिन आपको मानसिक पूजा मन ही मन जरूर करनी चाहिए। मन से आप मंत्रों का जाप करें, मन से भाव करते हुए भगवान को, देवी माँ को आप याद करें। व्रत की कथा आप मोबाइल के द्वारा पढ़ सकते हैं, किसी भी धार्मिक पुस्तक को इस दौरान नहीं छूना चाहिए, और या किसी और के मुंह से आप सुन भी सकते हैं। नियमों का पालन फिर भी आपको व्रत के दिन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा प्रिय होती हैं कौड़ियाँ, कमलगट्टे। हर गुरुवार के दिन आप इन कौड़ियों की, कमलगट्टे की पूजा करें और ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी जी के साथ जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है उस घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है, उस घर में कभी आर्थिक नुकसान नहीं लगता। तो इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की भी पूजा करें। गुरुवार का दिन है तो केले के पौधे की, केले के वृक्ष की पूजा करें। केले की जड़ में मीठा जल अर्पित करके आप एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा भी आप सच्चे मन से आज के दिन जरूर करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।